सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, पिछली बार अपन ने अध्याय 5 पढ़ा था और 5वां पाठ पूरा भी हो गया था। आज अपन अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस अध्याय के अंदर सबसे पहले लेते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। तो परिवर्तन देखा जाए तो वैसे 2 प्रकार के होते हैं। व्यापक रूप से अगर परिवर्तन की बात करते हैं तो 2 प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आज अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके वैसे तो देखा जाए तो खूब सारे उदाहरण हैं, जैसे अध्यापक या भैया जी बोर्ड के ऊपर लिखते हैं और चौक का पाउडर है वो आसपास फर्श के ऊपर गिरता है और इस पाउडर को वापस अपन पानी में मिलाकर वापस चौक का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लो कोई कागज़ और कागज़ के 2 टुकड़े कर देते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अपन ने 2 टुकड़े कर दिए, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के मुख्य गुण हैं वो इस प्रकार हैं कि पदार्थ के आकार का मतलब जानते हैं ना आप, आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुणों के उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी कि आकार, साइज, रंग और अवस्था ये भौतिक परिवर्तनों के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसके आधार पर एक परिभाषा बनती है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अर्थ होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो ये कहलाता है अपना भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के वैसे इसके अलावा और भी खूब सारे उदाहरण हैं, तो उन उदाहरणों के द्वारा भी अपन भौतिक परिवर्तन को समझा सकते हैं। उसके बाद में चलेंगे अपन उस रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। तो भैया बहनों, जैसा कि ज्ञात है कि अभी अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके और भी उदाहरण हैं कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। लेकिन इसके ध्यान रखना है कि पहले मोमबत्ती पिघलती है और फिर वाष्पीकरण होता है और उसके बाद जलती है। जब तक कि पिघले मोम को वापस ठोस किया जाता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। मोमबत्ती का जलना, ये दोनों अवस्थाएं होती है इसके अंदर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मोम पिघल कर नीचे गिर रहा है और ठोस बन रहा है, तो केवल आकार में परिवर्तन हो रहा है, बन तो मोम ही रहा है ना। यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ होता है वो पदार्थ वापस अपन को प्राप्त हो रहा है, उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब आता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की सीधी सी परिभाषा है कि इसके अंदर मूल पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपके घरों के अंदर माता जी क्या बनाती है? दही बनाती है ना, और बनाते भी हैं। दूध लेते हैं, गर्म करते हैं और उसके अंदर वापस ठंडा करके थोड़ा छाछ डाल देते हैं। तो कुछ समय बाद देखते हैं 3-4 घंटे के बाद में तो दही में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होकर दूसरा पदार्थ नया बनता है, उसे अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूध से क्या बन गया? दही। दोनों के गुणों में बहुत अंतर है, दूध के अंदर और दही के अंदर। तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। माता जी चूल्हा जलाती है, लकड़ी है ना, तो लकड़ी जलाती है तो लकड़ी जल के कोयले में परिवर्तन होती है और कोयला फिर राख में बन जाता है, तो ये नया पदार्थ बन गया। इसे अपन कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है?
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसे अपन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण ले लो अन्य, जैसे मैग्नीशियम की पतली पट्टी है या तार है, उसके टुकड़े को अगर अपन रेजमाल से साफ करके फिर उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद में क्या बनती है, एक भस्म प्राप्त होती हैं मैग्नीशियम के फीते की। तो यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक। इस प्रकार से खूब सारे उदाहरण हैं। जंग लगना, माता जी ने कभी सेव काटी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि आधी सेव आप खा गए, आधी पड़ी रह गई भूल में, तो सेव का रंग परिवर्तन हो जाता है। होता कि नहीं होता है? होता है। तो रासायनिक परिवर्तन है। बैंगन, सब्जियों के अंदर बैंगन लिए होंगे आपने देखा होगा कि बैंगन की सब्जी को जब काटते हैं तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार के खूब सारे प्रकृति के अंदर अपन उदाहरण हैं। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर अपन क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन के अंदर इसकी परिभाषा कि वह परिवर्तन किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखना है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, कांच का बीकर होता है जैसे कि चित्र में बताया हुआ है। गिलास भी ले सकते हैं आप अपने घर पे, लेकिन ध्यान रखना है कोई भी धातु का गिलास नहीं लेना है, कांच का ही लेना है, नहीं तो धातु क्रिया कर लेगा उससे, तो ठीक नहीं रहेगा। तो अपन एक कांच का बीकर लेंगे और कांच के बीकर के अंदर अपन किसका विलयन डालेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। किसका विलयन डालेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। अब उसके अंदर कॉपर सल्फेट के विलयन, जिसको अपन सामान्य भाषा में नीला धोता कहते हैं, समझ में आ गए ना। अब इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ध्यान रखना है कौन सा अम्ल? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र H2SO4। इसके अंदर कुछ बूंदे मिलाते हैं। बूंदे मिलाने के उपरांत अपन देखते हैं कि विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है और विलयन का रंग कैसा होता है? नीला हो जाता है। अब एक प्रणाली अथवा कोई भी अपन कांच की एक बोतल ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा विलयन रखकर शेष विलयन में एक कील डाल देते हैं। कील का मतलब लोहे की कील, ध्यान रखना है, लोहे की कील। या फिर अपन लोहे की कील उपलब्ध नहीं है तो ब्लेड डाल सकते हैं, दाढ़ी बढ़ाने वाली ब्लेड उसके अंदर डाल सकते हैं। डालने के बाद में लगभग आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि कील अथवा जो भी अपन ने डाली है, जैसे मान लो ब्लेड डाली है तो ब्लेड के ऊपर निरीक्षण करेंगे और कील डाली है तो कील का निरीक्षण करेंगे, ध्यान रखना है। तो विलयन का रंग अपन नोट करेंगे तो अपन को ज्ञात होगा कि विलयन का रंग परिवर्तन हो जाता है। पहले तो विलयन का रंग नीला था, लेकिन आधे घंटे रखने के बाद में विलयन का रंग कैसा हो जाता है? भैया बहनों ध्यान रखना है, आपको नोट करना है इस बात को। विलयन का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। तो विलयन का रंग नीला हो जाना एक नया पदार्थ बन गया, जिसको अपन आयरन सल्फेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन सल्फेट के कारण। और ब्लेड का भूरा निक्षेपण कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य पदार्थ है। इस अभिक्रिया को अपन अभिक्रिया समीकरण के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि CuSO4, जिसको नीला धोता भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नीला धोता क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया लोहे से कराई जाती है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और उसके अंदर लोहे की कील डालना है, तो कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन जाएगा, जो कि रंग में हरा होता है। और कॉपर के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी भूरे रंग की, निक्षेपण आ जाएगा। निक्षेपण का मतलब है उसके चारों ओर एक परत बन जाएगी, ध्यान रखना है, भूरे रंग की परत बनेगी। तो जो अपन ने ये प्रयोग बताया है, तो इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो अपन ने प्रारंभिक पदार्थ लिया था वो अपने गुणों के अंदर परिवर्तन करके नई अभिक्रिया बन गई।
तो इस प्रकार से अपन ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के भी उदाहरण हैं, जैसे आपके घर के अंदर कभी देखा होगा तांबा का लोटा लाते हैं ना, तांबा का लोटा है या जग लाते हैं, तो थोड़े दिन बाद में आप देखते हैं कि वो भूरा हो जाता है। तो इसे आप समझ गए होंगे कि तांबा क्या कर लेता है, ऑक्सीजन और जलवाष्प से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार जो तांबे की परत होती है उसके ऊपर संसरण हो जाता है, एक परत आ जाती है। इसके कारण से तांबे का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो आज अपन ने केवल 2 परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और भैया बहनों से निवेदन है कि इसके आप नोट्स बनाओ, घर पे क्या बनाना है, नोट्स बनाना है और वापस चेक करवाना है मेरे से। और नोट्स व्यवस्थित बनेंगे तो निश्चित तौर पे आपके अच्छे अंक आएंगे। और सुन लेना ध्यान से, इस बार आपको प्रमोट नहीं करेंगे, हर हालत में प्रमोट नहीं करेंगे, परीक्षा होगी, इसलिए विद्यालय भी समय पर आना है और गृह कार्य भी करना है। तो अब मैं बात करता हूँ गृह कार्य की। गृह कार्य के रूप में 2% देंगे, केवल 2%, ज़्यादा नहीं। इनको अच्छी तरह याद भी करना है, लिखना भी है। पहला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो कि जिसकी परिभाषा लिखनी है आपको। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। ध्यान रखना है भैया बहनों, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखनी है, लेकिन उदाहरण जो कॉपर सल्फेट विलयन वाला था उसका उदाहरण देकर समझाना है। तो इसी के साथ ये आज का अपना टॉपिक समाप्त हो रहा है। धन्यवाद भैया बहनों, धन्यवाद।